आपने सुनी है भाई शनिवार को और आज सप्तम दिवस है कथा का। और आज की इस कथा में भरत चरित्र के विषय में चर्चा की जाएगी और प्रभु श्री राम और भरत जी का जो मिलन हुआ है चित्रकूट में, उस प्रसंग की यहाँ चर्चा करूंगा। दरअसल में रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जीवन की कहानी है, जो हमें यह बताती है कि अपने जीवन को किस तरीके से संजीदगी के साथ जीना चाहिए। क्योंकि देखिए, मानव जीवन बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तुलसीदास जी ने लिखा है मानस में कि बहुत भाग्य मानुष जन्म पावा। तो आदमी जब बहुत सत्कर्म करता है उसके बाद ही मानव का शरीर जो है वो मिलता है। तो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान विष्णु थे, नारायण के अवतार थे और उन्होंने नर रूप में अवतार लेकर इस पूरी सृष्टि को यह संदेश देने की कोशिश की कि भगवान भी जब मानव के रूप में शरीर धारण करते हैं तो उन्हें भी वो सारा कर्म करना पड़ता है जो एक मानव के लिए जरूरी है। तो आज के सप्तम दिवस पे भरत चरित्र की चर्चा मैं यहाँ कर रहा हूँ। आरती श्री रामायण जी की, कीरति चलित ललित सिय पी की। मंगलाचरण परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्री आगम को प्रणाम। शिव जी हनुमान जी को साष्टांग बाबा के चरणों में बार बार वंदन। सुधीर श्रोता हमारे मुख्य यजमान, दैनिक यजमान, भैया बहने माताएं, कथा में उपस्थित श्रेष्ठ महाभारत आचार्य प्रवर्तन स्वजन और हमारी सखा मंडली। पिछले शनिवार को हमने आपको केवट जी को भगवान के चरणों में दंडवत करते हुए, घाटी का स्मरण करते हुए कथा को विश्राम की और ले गए थे। आज उसके आगे की कथा का राघव सरकार की कृपा से हम आह्वान करेंगे और समझेंगे। केवट जी ने प्रभु मैया निषाद राजो लक्ष्मण जी को पथ पखारने के बाद पार उतारा। मेरे ठाकुर को संकोच होता है कि अब मैं इसको उतराई क्या दूं। देखिए, केवट जी ने पार उतराने से पहले कितनी बात कही, उनको कोई संकोच नहीं हुआ है। भगवान को संकोच होता है क्यों? भक्त जब भगवान की सेवा करता है और उसके बदले में भगवान नहीं दे पाते हैं तो भगवान को भी संकोच होता है। किसी का संकोच बढ़ाना नहीं चाहिए, संकोच में रहना भी नहीं चाहिए। इससे भी बढ़िया बात है कि किसी को संकोच में नहीं डालना चाहिए। केवट जी ने संकोच में नहीं डाला। फिर हम जब भगवान की सेवा करेंगे और भगवान से किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं करें तो भगवान को भी संकोच होता है। हमारे श्री वृंदावन धाम की एक कथा है। पंडित गया प्रसाद जी महाराज भगवान की निस्वार्थ सेवा करते थे और कुछ नहीं चाहते थे। एक दिन बताते हैं भगवान ने उनको दर्शन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यमुना किनारे जाते समय भगवान से जब उन्होंने पूछा तो भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता आपने मेरी इतनी सेवा की और आप उसके बदले में हमसे कुछ नहीं दिए, तो हमारे संकोच के हम आपके सामने प्रकट नहीं हो सकते। दरअसल में ये जो प्रसंग है, इस प्रसंग में यह है कि वृंदावन धाम में गया प्रसाद जी को महाराज जाते थे, वो भगवान की अनवरत सेवा किया करते थे और उन्होंने भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं था उस सेवा के बदले में। एक दिन जब वो वृंदावन जाते हैं तो वो देखते हैं कि जिस भगवान की वो पूजा करते थे नित्य आकर के, उस भगवान का जो सिर है वो पीछे की ओर घुमा हुआ है। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, क्या मैं आपके लिए मैं इतना पापी हूं कि आप मेरा मुख ही नहीं देखना चाहते हैं? यह सच्ची घटना है, लगभग 1980 के करीब की ये घटना। तो भगवान कहते हैं उनसे, भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपका मुख मैं नहीं देखना चाहता हूं, बल्कि मैं इस बात को लेकर इतना लज्जित हूं कि मैं आपको अपना मुख नहीं दिखाना चाहता हूं कि आप मेरे एक ऐसे साधक हैं जो मेरे पास रोज आते हैं, मेरी सच्चे हृदय से आप मेरी प्रार्थना आराधना करते हैं, लेकिन आपने आज तक मुझसे कुछ मांगा नहीं और आज तक मैंने आपको कुछ दिया नहीं, और इसी लज्जा बस मैं आपको अपना मुंह नहीं दिखाना चाहता हूं। तो भगवान और भक्ति की क्या पराकाष्ठा है, इसको अपना अंदाजा लगाइए। और ये आज से लगभग 45 साल पहले की बात है। आज आप वृंदावन जाइए तो वहां आपको ये कहानी लोग बताएंगे। तो भक्त और भगवान के बीच जो रिश्ता है वो बड़ा अद्भुत है। जान लीजिए, कलयुग में
तुलसीदास जी ने लिखा है बाबा ने कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर नहीं पारा। हमको पता होना चाहिए कि द्वापर, त्रेता और सतयुग में लोग लाखों लाख साल जब तपस्या करते थे तो भगवान की प्राप्ति होती थी। लेकिन ये कलयुग ऐसा है जहां पर आप अगर भगवान की साधना थोड़ी देर निर्मल मन से कर लीजिएगा तो भगवान आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। कई कहानियां इससे जुड़ी हुई है, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन प्रभु श्री राम स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल मन से अगर आप भगवान की साधना करते हैं तो भगवान को आपके समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा। लेकिन मन में निर्मलता लाइएगा नहीं और राम राम जपते रहिएगा तो कोई भी काम नहीं होगा। तो मन को पहले निर्मल बनाए। तो बड़ी व्याख्या की गई है इसमें कि हम सेवा करें, भगवान से पूछना चाहें तो भगवान करुणा करते हैं। भगवान अगाध सिंधु है, आनंद सिंधु है, दया सिंधु है, कृपा सिंधु है, ज्ञान सिंधु है। भगवान सब सिंधु है। सिंधु माने समुद्र। समुद्र नारायण का एक स्वभाव है कि समुद्र नारायण अपने पास कुछ रखते नहीं, जो भी आप समर्पित करेंगे समुद्र नारायण हमको वापस कर देते हैं। और आप अगर समुद्र कभी गए होंगे तो आप देखेंगे कि समुद्र में जो लोग कोई चीज फेंकता है तो समुद्र की लहरें उठती है और वो फिर उस चीज को समुद्र वापस कर देता है, लौटा देता है। तो भगवान की करुणा निधि है। भगवान कोई भी चीज रखते नहीं है, उनको आप जो दीजिएगा उसे कई गुना ज्यादा आपको वो लौटा देंगे। बच्ची पंक्ति है, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। कृपा नाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन तो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे। चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम, जो अभिमान गिरी से उतरते रहोगे। न होगा कभी क्लेश मन में तुम्हारे, जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे। छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, जो दूर बिंदु से रोज भरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। सेवा भगवान की चलती रहे, कुछ नहीं कहना। भगवान अकारण करुणा करके शरीर दिए हैं। बहुत करी करुणा कर देही, देती सुबिनु हेतु सनेही। भगवान ने मनुष्य को बनाकर उससे कोई स्वार्थ नहीं चाहा। देखिए, हम भगवान के एक भी काम नहीं आते हैं। आदमी भगवान के एक काम नहीं आता। हम जो भी करते हैं उसमें केवल अपने अहंकार की पूर्ति करते हैं। बालकांड के प्रारंभ में लिखा है कि उपाय क्या है। मीठा वही बोल सकता है जो भगवान के नाम का भजन करे। बिना भजन किए वाणी में मिठास नहीं आती है। जो भी भगवान के नाम का स्मरण करेगा वो मीठा बोलेगा। काग भुसुंडी जी महाराज की गाथा है। गरुण जी महाराज जब पधारे, कथारंभ करे सोई चाहा, ते समय गयऊ खगराहा। आवत देखी सकल खग राजा, हर्ष उबायस सहित समाजा। अति आदर खगपति कर किन्ना, स्वागत पूछी सुवासन बिन्ना। ऋषि श्रेष्ठ का कुसुंडी जी ने गरुण जी महाराज का स्वागत किया। कुशल पूछी, श्रेष्ठ आसन दिया, पूजा की, चंदन लगाए, बैठाए और पूछा क्या क्या है। बाबा यहाँ लिखते हैं, करी पूजा समेत अनुरागा,
मधुर वचन तब बोले गागा। प्रेम पूर्वक पूजा करने के बाद मीठी बारी में काकभूषुंडी जी ने कहा, पूछा, धन्यता की प्रशंसा की। कौवा है काकभूषुंडी जी, जानते हैं कौवा जब भी बोलता है कर्कश ही बोलता है, और कोयल जब बोलती है मीठा ही बोलती है। कारण कौवा सरकार बोलता है और कोयल केवल बसंत ऋतु में ही बोलती है। वाणी की मिठास चाहिए तो समय की प्रतीक्षा की जाए कि कब बोलना है। वाणी में सहजता आनी चाहिए, वाणी में मिठास आनी चाहिए। भगवान के नाम में ही शक्ति है, भगवान के नाम का जप हो और भगवत कथा का सत्संग हो। बिना इसे हम सत्संग कहते हैं। अगर भगवान का संग आपको मिल गया तो वही सत्संग है। और देखिए इस दुनिया में एक चीज जान लीजिए, भगवान को जानिए मत। भगवान को जानने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए, भगवान को मानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भगवान को हम जान नहीं सकते हैं। तो जो भी भक्तजन है वो इस चीज को जान लीजिए कि भगवान को कभी भी जानने की कोशिश मत कीजिए। भगवान को मानिए कि भगवान है, पर ब्रह्म है। भगवान को मानने से ही आपका कल्याण होगा, जगत का कल्याण होगा। लेकिन यहाँ क्या है कि वो भगवान को भी जानने की कोशिश करते हैं। अरे पहले इंसान खुद को जान नहीं पाता है पूरी तरीके से, और चला है भगवान को जानने के लिए। मति की रति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहाँ जही पाई। सो जानव सत्संग प्रभाव, लोक हूँ वेदना पाओ। केवट के द्वार भगवान आ गए तो भगवान ऐसे नहीं आ गए, केवट बनना पड़ा। कितने ऋषि मुनीश्वर महाराज निषाद जी को वह सुख नहीं मिला जो भक्तराज केवट जी को सुख मिला। क्यों? निर्मल जीवन के कारण। जीवन जितना निर्मल रहेगा मन उतना निर्मल होगा, और मन जितना निर्मल होता है उतना मन भगवान में लगेगा। गणित है, माई बाप बनाने से नहीं लगेगा, दूसरों को दिखाने से नहीं लगेगा कि हम कितने भगत हैं। इसका मतलब दूसरों को चले या न चले हमको पता होना चाहिए। हमको तो पता है कि हम क्या हैं, हमको तो पता हो कि हमारी गति कहाँ है। केवट ने यह भी विचार नहीं किया कि भगवान हमारे बारे में क्या सोचते हैं। राम जी देने लगे मुद्रिका, केवट चरण गए तुलाई। बोले प्रभु आज मैंने क्या नहीं पा लिया, मेरे शत्रुओं का दोष समाप्त हो गया, मेरे मन का दुख समाप्त हो गया, मेरे स्वभाव की दरिद्रता समाप्त हो गई। केवट जी ने कहा मेरी दृष्टि से दोष समाप्त हो गया प्रभु, आपके दर्शन हो गए, स्वभाव से दोष स्वतः समाप्त हो गए, और ठाकुर आपके चरणामृत पान करने से मैं दैहिक दैविक भौतिक तीनों काम से मुक्त हो गया। अरे जो रामदास है उसको जगत का क्या दास होना है। केवट जी ने कहा प्रभु चारों व्याधि दूर हो गई। कौन कौन? मिटे दोष, आंख से दोष दर्शन समाप्त हुआ, दुख जो मन में था सब समाप्त हो गया। ध्यान रखिएगा यह सुख और दुख माँ बाप का खेला है। कई लोग सुख में भी दुख ढूंढ लेते हैं और भगत लोग दुख में भी सुख ढूंढ लेते हैं। समझ में आ रही है ना बात? आनंद में रहिए सदा। दिवाली संत घर जो गुरु जी हूँ वही भगत कौन? जो दुख में भी सुख निकाल ले तो भगत। और जगत के जीव का क्या सुख है? बहुत बढ़िया, खूब बढ़िया व्यवस्था है। हमारे यहाँ दरअसल में कहावत है, जहाँ मेरी गाढ़ो रानी वहाँ पर असरा पानी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ चले जाते हैं वहाँ पत्थर ही पड़ जाता है। केवट भैया ने कहा प्रभु ऐसा मेरा तो स्वभाव आपकी कृपा से दूर हो गया। क्या हो गया? मेरे मन की दीनता गई, मेरे स्वभाव की दरिद्रता गई, और हृदय में जो ताप था वह सब शांत हो गया ठाकुर। अब यह मुद्रिका प्रभु जो मुद्रिका देते हैं उसको लेकर केवट जी कहते हैं, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मेरे प्रभु केवट भैया को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो केवट भैया ने कहा देना ही है तो कीरति बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। प्रभु आप वापस आकर जो देंगे हम सिर चढ़ा लेंगे। बहुत किन्य प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट ले। भगवान ने ऐसा नहीं केवल एक बार दिया, भगवान ने बार दिया, केवट जी ने लिया ही नहीं। क्यों नहीं लिया? तो इनसे क्या लेना? भगवान का किसी इंसान से कब तक मांगा जाता है जब तक उसकी आप अंतरण रहोगे। पर थोड़ा विचार करिएगा, बात वही कह रही है, समझ में देर से आती है। आप तो उसी व्यक्ति से मांग सकते हैं जो आपका दूर का हो, जो अपना होगा उससे मांगेंगे क्या? पत्नी कभी पति से मांगती है क्या? क्या करती है? निकाल देती है। पत्नी घर की मालकिन होती है वो निकाल देती है।
आप कहोगे यहाँ 10 रुपया रखा था कहाँ गया, तो बोलेगी मैं क्या जानूं, खर्च कर दिए होंगे, आप किसी को दे दिए होंगे, क्योंकि वो तो अपना विकास समझती है। अर्धांगिनी मांगेगी नहीं, ले लेगी। मित्र भी मित्र से नहीं मांगता, ये जगत का व्यवहार है। इसी प्रकार भगवान से भी जीव तब तक मांगता रहता है जब तक वो अपने को भगवान से दूर समझता है। जो भगवान को अपना एवं अपने को भगवान का समझता है वो मांगेगा क्यों, बिना मांगे ही पूरा मिल जाता है। भगवान सारी दुनिया के मालिक हैं, सारी दुनिया के मालिक का हो जाए वह दुनिया वालों से क्या कहेगा और उनसे भी क्यों कहेगा, वह तो मालिक है, अपने हैं, जब जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे। हम भगवान से इसलिए मानते हैं कि हम भगवान से अपने को दूर महसूस करते हैं। जिस गली जिस क्षण जिस पर हमने भगवान को अपना और अपने को भगवान का समझ लिया, सारा खेल समाप्त। किसी जीव से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। माफ करना, केवट जैसा जीव घर में खाना खाने को नहीं है, भगवान से भी केवट ने नहीं लिया। यही भक्ति है। परमात्मा भी खड़े होकर बोले क्या चाहिए प्रभु, मैं आपके जैसा ढूंढने कहाँ जाऊँ। भगवान ने भगवान से भगवान को भी नहीं मांगना है, ये मेरा सिद्धांत है। परमात्मा भी कहे मुझे ले लो, हम कहे प्रभु हम आप कहाँ आपको रखेंगे, छोटा सा घर है, आप तो जगत के मालिक हैं, करुणा की खजाना है। केवट जी को भगवान ने बहुत कहा, कुछ नहीं लिया। तब पिता किन्न करुणायतन भगति विमल बलुदेई, परमात्मा से भी कुछ नहीं लिया। तब केवट जी को भगवान ने विमल भक्ति भेंट कर दी। और ये मेरा बड़ा प्यारा गीत है, देखिए चित्र को मैं इसलिए गाता हूँ कि केवट भैया से हमको बड़ी प्रेरणा मिली है। जब केवट होकर भैया ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, तो हम जी भगवान से क्यों मांगे। इस गीत की एक पंक्ति बड़ी अद्भुत है। ये गीत कभी कभी अपने ठाकुरवाड़ी में लाला को जरूर सुनाइए। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये आवाज दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई रात तेरी, तो चाहती जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे ही सहारे दिया है, ये बंदा तो तेरे ही सहारे दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता। जो खाली था दामन तूने भर दिया है, जो खाली था दामन तूने भर दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी मोहब्बत ने पागल
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। केवट जी को परमात्मा ने दिया उसने, लेकिन सब कुछ दे दिया, जीवन भक्ति दिया। और देखिए कितनी निष्ठा केवट जी ने कहा, फिरती बात, भगवान ने फिरती बात की रचना नहीं बनाई, माँ ने बना दिया। माँ ने गंगा जी से प्रार्थना किया, हे माँ गंगे, सतीदेव देवर सहित लौट कर कुशल अयोध्या आऊंगी तो किसी घाट पर आपकी पूजा करूंगी, क्योंकि पति का संकल्प पूर्ण हो। माँ ने विचार किया है कि मैं आऊंगी तभी तो प्रभु को कुछ देंगे, नहीं तो कैसे पूरा होगा। संकल्प लेना नहीं चाहिए, संकल्प मन में आ गया तो जिंदगी रहते उसको पूर्ण अवश्य करना चाहिए। लेना नहीं, ले लिया तो पूरा ही होना चाहिए, संकल्प अधूरा छोड़कर नहीं रहना चाहिए। तो परमात्मा ने यात्रा बनाई, गंगा जी ने आशीष दिया माँ को। प्रभु आगे बढ़े, निषाद जी को भेजे, लेकिन निषाद जी जाना नहीं चाहते हैं। बोले प्रभु वन में जहाँ आप रहेंगे 10 दिन सुंदर व्यवस्था करके हम वापस आ जाएंगे। भगवान ने उनको साथ ले लिया। चलते चलते परमात्मा तीर्थराज प्रयाग पहुंचे, श्री मुख से प्रशंसा की, एक विश्राम मार्ग में लिया है ठाकुर ने। फिर तीर्थराज पहुंचे, तीर्थराज की श्रेष्ठता राम जी ने बखाना, गंगा यमुना की पावन लहरों का दर्शन किया, सरस्वती जी की सुवंदन किया है और महात्मा गाते गाते भगवान आनंद में आ गए। तीर्थराज प्रयाग 3.5 करोड़ तीर्थों के राजा है। पाताल लोक, मृत्यु लोक, देवलोक, 50 लाख सर्वत्र जो तीर्थ विग्रह है, तीर्थराज प्रयाग इनके राजा है। तीर्थराज प्रयाग उनकी रानी श्रद्धा जी है, सत्य सचिव है, वेणी माधव इनके मित्र है, अक्षय घाट इनका छत्र है, संगम सिंहासन है और जितने तीर्थ है सब उनकी दिव्य सेनाएं हैं। भगवान को देखकर आनंद हुआ। परमात्मा ने कहा कि कलयुग के कलमश स्वरूपी हाथी का वध करने के लिए तीर्थराज सिंह के समान है। तीर्थराज में जाने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार और श्रद्धा से जय जयकार करके बोलिए, तीर्थराज प्रयाग की जय। परमात्मा ने मान राज को, लक्ष्मण भैया को तीर्थराज प्रयाग की महिमा सुनाई। भरद्वाज जी के आश्रम पधारे। भरद्वाज जी महाराज ने भगवान को प्रणाम करके हृदय से लगा दिया, बहुत स्नेह दिया है, आश्रम लाए, पूजन किया। कहा प्रभु अब करी कृपा देहु बरेहु, निज पद सर सिज सहज सनेहु। हे नाथ, तीर्थराज प्रयाग में बसना हमारा धन्य हो गया। कैसे, यहाँ न बसते तो आप कैसे आते, आप आए, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। तीर्थराज प्रयाग में भगवान ने रात्रि विश्राम किया है। प्रातः काल त्रिवेणी जी में स्नान किया। भरद्वाज जी से पूछा हम किधर जाए। मनुष्य को सूर्य स्मृति परंपराओं के पथ का अनुगमन करना चाहिए, कर्ममुखी मार्ग नहीं पकड़ना चाहिए। जीवन के कुछ सिद्धांत होने चाहिए, जीवन का कुछ नियम होना चाहिए। बिना नियम के हवा भी नहीं बहती, बिना नियम के सूर्य भगवान भी नहीं चलते, बिना नियम के समुद्र महाराज भी नहीं रहते, बिना नियम के गंगा मामा भी कहाँ दिखते हैं। सबका समय निश्चित है, सब कुछ नियमबद्ध है, हम भी नियमबद्ध हो। जीवन नियम में बंधा रहेगा तो आनंद आएगा। परमात्मा प्रातः काल जगे और भरद्वाज जी से पूछा। भरद्वाज जी ने कहा प्रभु आपको सब मार्ग सुगम है, मैं क्या कहूँ। फिर भी शिष्यों को बुलाए। भरद्वाज जी ने 4 बेर भगवान जी से कहा जाइए मार्गदर्शन करिए। परमात्मा मार्ग में लोगों को आनंदित करते हुए, सुख प्रदान करते हुए बाबा वाल्मीकि के आश्रम पधारते हैं। देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि वासु सुहावन, सुंदर गिररि कानन जल पावन। सरनि सरोज विटप बन फूले, कुंजत मंजू मधुप रस भूले। सूचि सुंदर आश्रम निरखी, हरस राजीव ने। सुनि रघुवर आग मधु, मुनि आगे आयुले। बाबा वाल्मीकि जी के पास राम जी पधारे, जहाँ भी रात्रि विश्राम। बाबा वाल्मीकि से भगवान राम जी ने अपने निवास का अर्थ पूछा। 3 ऋषियों की गाथा है, स्मरण रखिएगा। 3 ऋषियों से भगवान ने 3 बात पूछी। ऋषि श्रेष्ठ भरद्वाज जी से चलने का मार्ग पूछा, किधर जाऊँ। वाल्मीकि जी से निवास पूछा, कहाँ रहूँ। और ऋषि श्रेष्ठ अक्षत जी महाराज से रावण को मारने का मंत्र पूछा, कैसे मारो। वस्तुतः जीने का, रहने का, जाने का रंग संत महापुरुषों से जानना चाहिए। कौन बताएगा, जो इसका विचार करेगा वही तो बताएगा। संसारी अपने मार्ग का विचार करता है, लेकिन महापुरुष पुरुषार्थ के मार्ग का विचार करते हैं। इसलिए पूछा। बाबा वाल्मीकि जी ने भगवान राम जी को निवास के 14 स्थान बताए। यहाँ आपको संक्षेप बताकर आगे बढ़ूंगा। बाबा वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा कि राम जी आप कहाँ नहीं है और आप कहाँ जाएंगे, आप हमसे पूछ रहे हैं। आप तो सर्वत्र है, तो मैं कहाँ बताऊँ, मैं क्या बताऊँ आपको।
कि आपको कहाँ जाना है, पहले आप जहाँ नहीं है वह स्थान तो बताइए, मैं वहाँ आपके रहने की जगह बताऊं। पूछे मोही की रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊ, जह न हो जह देहु कही, तुम ही दिखाओ आओ। राम जी सिर झुकाइए, क्यों आप तो सब समझते हैं, लेकिन हम लीला स्वरूप में आए हैं तो मुझे तो बसना पड़ेगा ना। बाबा वाल्मीकि जी बोले, जिनके कान का स्वभाव समुद्र सा हो, कथा रूपी नदियां कान में गिरे, वो हृदय भरे नहीं वहां रहिए। आपका स्वभाव चातक सा है। निद्र ही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जहो ही सुखारी। उनका हृदय आपके लिए उत्तम स्थान है। इनकी जीवा आपके यश रूपी दिव्य सरोवर में हंसनी के समान गुण स्वरूप मोती को चुने, अर्थात आपके ही नाम का संकीर्तन गुण संकीर्तन से लगे हो। राम जी के हृदय में आपका वास हो। सुगंध आपको अर्पित करके ले, भोजन आपको भोग लगा कर ले, श्रेष्ठ को देखकर जिसका सिर झुक जाए, हाथ से आपकी सेवा करे, चरण से आपके तीर्थ की यात्रा करे, राम जी वहाँ आपका वास हो। जो मनसा वाचा कर्मणा आपका हो, आपके मंत्र राज का जप करे, तीर्थ करे, व्रत करे, ब्राह्मण देवताओं को भोजन कराकर बहुत भांति दान दे, सारे सत्कर्म करने के बाद केवल एक बात मांगे, हे प्रभु आपके चरणों में प्रेम भरे, उनके मनरूपी मंदिर में जानकी जी के साथ आप दोनों भाई बने। सब करि माग ही एक फलु, राम चरण रति हो, जिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। भगवान की पूजा अपनी पूजा से भी सरल है। अपनी पूजा में कितना समय लगता है, स्नान करने से लेकर बाहर निकलने का समय लगता है। जोड़िए, मैंने देखा है लोगों को 2-2 घंटे लग जाते हैं। मैं सबसे कहा करता हूँ कि 24 घंटे का 24 मिनट भगवान के सामने बैठिए, कुछ मत कीजिए, केवल बैठिए, भगवान को देखिए, वो आपको देखिए, आप उनको देखिए, निहारिए भगवान को। 24 मिनट की देखा देखी करने से ही प्रेम बढ़ जाएगा, अपने आप प्रीति प्रभु से बढ़ जाएगी और फिर आप गाते फिरेंगे। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भगवान के सामने बैठिए, केवल पूजा भी मत कीजिए, आप निकल कर बैठिए, भगवान को आप देखिए, आपको भगवान देखिए, फिर आप 1 महीने में देखिएगा हृदय में कैसे हलचल मचती है। उतनी देर देखिए जितनी देर आप टीवी पर सीरियल और सिनेमा देखा करते हैं। वाल्मीकि मन आनंदो भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। मंगल मूर्ति राम जी को देखकर बाबा वाल्मीकि जी गदगद हो गए। नैनों में प्रभु जब आएंगे तभी हृदय में जाएंगे, और जब नैन में संस्कार का कचरा, नैन में संसार का कचरा भरा होगा तो कैसे आएंगे। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जब तुरंत भगवान का दर्शन करेंगे, हृदय में उतारेंगे, आंख बंद कर लेंगे, गदगद जय जय। तो ये 5 काम हमको करना है क्या? कथा सुनना, भगवान का दर्शन करना, जीवा है तो गाए रहिए। देखिए, जीवा की है तो कृपा की है, जीवा का उपयोग है कि भगवान का गुण गाए। केवल खाना काम नहीं, जीवा का काम भगवान गुणगान है। जो नहीं करई राम गुण गाना, जी सो दादुर जी समाना। जो जीवा राम नाम न बोले वो चंद्राधर की जीवा के समान है। अगली बार जो यह जुड़ गई, तुझे से तो राम की जगह आम मिलेगा। इतना किस्सा दिया लाला ने मेरे, क्या नहीं किया? सुगंध लेना, भगवान को पहले अर्पित करना, फिर लेना, भोजन भगवान को अर्पित करना, फिर पाना, हाथ से भगवान की सेवा करना। ये आप भगवान की सेवा में, चरण कथा में, मंदिर में, तीर्थ में यात्रा करें। कितने लोग सुन लीजिए, जवानी में तीर्थ कर लीजिए, वरना बुढ़ापे में यह कहना पड़ेगा कैसे राम का तो काम नहीं करता है। राम जी की अभी
भगवान वाल्मीकि जी से बात पूछी तब वाल्मीकि जी ने कहा चित्रकूट में वास करिए, चित्रकूट राम जी पधारे हैं। रघुराम जी को चित्रकूट बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा मन में विचार कर देवता लोग विश्वकर्मा महाराज जी के संग में आए और बढ़िया सुंदर दो कुटी बनाए, भगवान चित्रकूट में वास करने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने राम जी के वनगमन का बड़ा सुहावना प्रसंग कहा। राम जी का वनगमन कैसे हुआ, राम जी लोक मंगल के लिए घर छोड़ करके बाहर आए, राम जी जल रक्षा के लिए बाहर आए, राम जी संतों के भले के लिए बाहर आए, राम जी पिताजी के वचन का पालन करने के लिए बाहर आए, राम जी असुरों के संहार के लिए, संतों के महामंगल के लिए बाहर आए। इसलिए राम जी का वनवास गोस्वामी जी की दृष्टि में एक सुहावना प्रसंग है। कहे राम वन गवन सुहावा सुनौ सुमंत्र अवध जिमियावा। आप तो जानते हैं कि करुणा कथा है। श्री सुमंत्र जी चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के मित्र हैं, महामंत्री भी हैं। सुमंत्र जी कैसे ही वन से उद्धार किया है, चक्रवर्ती जी महाराज को श्री राम लक्ष्मण जानकी जी के प्रवास का पावन संदेश सुनाए। राम जी नहीं आए, बहू जी भी नहीं आए। राम जी का संदेश सुनते ही चक्रवर्ती महाराज उनके वीरा में विकल हो गए भगवान का पावन स्मरण करते हुए, क्योंकि राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरि रघुवर विरह राम गय सुर धाम। महाराज देवलोक का काम करके बाबा जी मैया से कहते हैं देवी जियन मरण फलु दशरथ पावा अन्य अनेक अमल जसु छावा जियत राम विदु बदन निहारा राम विरह मरण सवारा। देखिए राजा दशरथ जो है वो ठीक छठे दिन भगवान जब वन को जाते हैं उसके ठीक छठे दिन जब सुमन सिंह लौट करके आते हैं राम जी को छोड़ करके और पूछते हैं दशरथ, तो उसके बाद 6 बार राम राम कह राम कह राम राम कह राम भूपति गयो सुर धाम। और राजा दशरथ जो है वो प्रभु के धाम को चले जाते हैं और इस जीवन मृत्यु के चक्र से उनको मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि प्रभु शंकर कहते हैं मां पार्वती से कि जन्म मरण का सुख तो वाकई में राजा दशरथ ने पाया, जिनके क्रोध से स्वयं ब्रह्म नारायण अवतार देते हैं, उनको वो गोद में खिलाते हैं और फिर उन्हीं के नाम का सुमिरन करके वो इस संसार को भी त्यागते हैं। तो वाकई में जीवन मरण का फल जो है वो दशरथ जी को मिलता है। लेकिन जीने का फल है राम दर्शन और जाने का फल है राम स्मरण। जिसके विचित्र में राम स्मरण की भावना हो, राम दर्शन बना रहे, आप कभी भी सीधे बच जाइए। श्री के कनक भवन बिहारी जी के दर्शन कीजिए, सब दुनिया भूल जाइएगा। श्री धाम वृंदावन जाए, थोड़ा पास होकर थोड़ा अंधेरे में करे रहते हैं, करें बिहारी सरकार बिहारी जी के दर्शन कीजिए, सब दुनिया भूल जाएंगे। जिस दृष्टि के आप उपासक हो उसका एक दर्शन कीजिए, नित्य करना चाहिए, सेवा करके इसका दर्शन करना चाहिए। घर में वैसा विग्रह होना चाहिए जैसा अपने मन में हृदय में बसता हो। साधक लोग विग्रह बैठकर निर्माण कराते हैं, आँख ऐसी है, स्वरूप ऐसा हो, नाक ऐसी हो, टूटी ऐसी हो, कपोल ऐसे हो, देख के बनता है। लेकिन जान लीजिए चक्रवर्ती जी ने जीते जी राम का दर्शन किया था और जाते जाते स्मरण बना और देव लोग चले गए। रानियां विलाप करने लगी, दांत दांत सब दौड़े। फिर वशिष्ठ जी को संदेश मिला, पधारे महाराज जी के शरीर को नौ में तेल भरकर संरक्षित करवा दिया गया। दूध को भेजा जाइए, भरत शत्रुघ्न जी को ननिहाल से ले आइए, महाराज के महाप्रयाण भी काटा लगाइएगा। भरत शत्रुघ्न आए हैं, माँ केके जी ने बड़ा आदर किया है, तो आप तो खड़े हैं, आरती उतार रही हैं। भरत को मत मारे देख कर केके जी ने पूछा, मायके में सब कुशल से तो है लाला। ननिहाल का सब कुशल भरत जी ने सुनाया। बोले भैया जहाँ की कुशल सुनाइए, तो केके माँ ने कहने का यहाँ तो सब ठीक है, मंत्रा के सहयोग से मैंने सब काम बना लिया है, कुछ काम ब्रह्मा जी ने बिगाड़ दिया। क्या हुआ? बोली महाराज का महाप्रयाण हो गया। बस इतना सुनना था कि भरत जी जहाँ खड़े थे, खड़े खड़े गिर पड़े, समझ कर उठे। विलाप से शांत होकर भरत जी ने पूछा, माँ राम भैया को बिना सौंपे और पिताजी चले गए, क्या है? अपनी करनी वचन लेने से लेकर विदा लेने एवं महाराज के महाप्रयाण तक गई अम्बा ने सब सुना दिया। राम जी का वन गमन स्मरण कर और वन गमन में मैं कारण हूँ इतना जानकर भरत जी स्तब्ध रह गए। पिताजी के महाप्रयाण की कथा स्मृत हो गई तो मेरे राम वन चले गए, यह चित्त पर अंकित हो गई। भरत जी ने केके को बहुत कुछ कहा है। भरत जी बहुत गर्वा बोले, जिनमें पता चला मंत्रा को कि मेरा भरत आ गया है। मंत्रा दौड़ी दौड़ी आई, शत्रुघ्न भैया मंत्रा को घसीटने लगे। दया के खजाना भरत जी ने छुड़ाया, है माँ है ऐसा नहीं करते। भरत भैया की दया देखकर शत्रुघ्न भैया को दया आई, बहुत आवेश हो न, तभी अपने को मार्ग बदलने से बचना चाहिए। भरत भैया की स्थिति व्यवस्थित है, हृदय रो रहा है। दास भरत जी को माँ कौशल्या के कक्ष की ओर ले गई। माँ कौशल्या जी ने भरत जी को देखा,
लगा मानो मेरा राम आ गया। कौशल्या माँ दौड़ पड़ी, भरत जी ने दौड़कर माँ कौशल्या की गोद में अपना सिर रख दिया। बहुत भांति भरत जी विलाप करने लगे, माँ राम जी के बलगमन में यदि हमारी सहमति हो तो धरती के ऊपर जितने पाप हो सब हम पर लग जाए। राजा को जहर देने का, गौ हत्या करने का, गोद पर अग्नि रखने का, गर्भ में संतान की हत्या करने का, मित्र को जहर देने का, पिता माता के साथ घात करने का, इतने पाप है माँ, ये भरत को लगे। यदि राम जी को बन जाने में मेरी जरा भी सहमति हो। कौशल्या माँ ने कहा, लाला त्याग होने पर भी मोह न जाए संभव है, शुद्ध भगवान के आने पर भी अंधेरा न जाए संभव है। चंद्रमा अमृत की जगह किस छोटे संभव है पुत्र, लेकिन तुम सपने में भी राम की प्रति करो, यह संभव नहीं है। ये माँ कौशल्या कहती है प्रभु भरत जी से, तो तुमको राम जी के प्रतिकूल है तो सपने में मुझको सुख समृद्धि प्राप्त न हो सकती है। विधाता ही प्रेम है, हम लोगों के भाग्य में यही था। माँ कौशल्या जी ने भरत को संभाला। वैसे धर्म मित्र और अर्धांगिनी इनकी परीक्षा विपत्ति में होती है, विपत्ति में धीरज धारण करना चाहिए, तभी तो पार होगा। चक्रवर्ती जी महाराज का तो व्रत था, नियम था, मनि बिनु खनि दीन जल, जल बिनु मीना, अमम जीवन तिनी तुम ही अधीना। दरअसल में चक्रवर्ती जी का मनुष्य स्वरूप में यह नियम ही था, संकल्प था कि राम जी मेरे जीवन से जाए तो जीवन हमारा न रहे। इसलिए महाराज को जो निष्ठा निभानी है, हम आप लोग संसार में पाते हैं, अपने अपने कर्मों का फल पाते हैं। इसलिए मैं बारम्बार करके प्रार्थना करता हूँ, कहता हूँ कि देखिए सब कुछ खेल खेलते रहो, लेकिन अपना कर्म का भी खराब मत कीजिए। जो जैसा करेगा उसको फल, उसको वैसा फल मिलेगा। कहा भी गया है, दस कर्मी दस भोग नहीं पावा, नरक जात नर क्यों पछतावा। तो आप जैसा कर्म कीजिएगा उस कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। और राजा दशरथ को भी श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप लगा था। एक बार जब राजा दशरथ युवा थे, वो वन में गए हुए थे शिकार खेलने, रात का वक्त था, शाम का वक्त था, तो उनको आवाज आई, तो उस आवाज को निशाना करके उन्होंने तीर चलाया। उनको लगा कि कोई जानवर जो है वो पानी पी रहा है नदी में, और वह तीर जाकर के एक युवक को लगा जिसका नाम श्रवण कुमार था। जब राजा दशरथ वहां पहुंचते हैं तो बहुत विलाप करने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने कैसा अनर्थ कर दिया। जो श्रवण कुमार कैसे कहते हैं कि आपने अनर्थ नहीं किया है, आपने महाअनर्थ किया है, क्योंकि मेरे माता पिता वृद्ध हैं और उनको उनकी पुष्टि नहीं है और वो बहुत प्यास है, उन्हीं के लिए मैं पानी लेकर जा रहा था। आप इस पानी को जाकर मेरे वृद्ध माता पिता को पिला दीजिए। राजा दशरथ वहां से श्रवण कुमार वहां अपना शरीर त्याग देते हैं और फिर राजा दशरथ वहां से पानी का घड़ा लेकर जाते हैं। लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता राजा दशरथ के आहट से पहचान लेते हैं कि उनका पुत्र नहीं है, वो पानी नहीं पीते हैं और इस समय श्राप देते हैं कि जिस तरह पुत्र के शोक में, पुत्र के व्याकुलता में मैंने अपने शरीर को त्यागा है, उसी तरह एक दिन आप भी अपने शरीर को अपने पुत्र के वियोग में त्यागेंगे। और उसके बाद जब इस वक्त राजा दशरथ अपने शरीर को त्याग रहे थे, उस समय उन्होंने मां कौशल्या से बात की चर्चा की है कि मैंने भी अपने जीवन में एक व्यक्ति के साथ बड़ा अपराध किया था और पुत्र शोक की वजह से, पुत्र के व्याकुलता की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। और आज उन्होंने जो मुझे श्राप दिया था वह श्राप आज फलीभूत हो रहा है और आज मैं भी राम के वियोग में अपने शरीर को त्याग रहा हूँ। उसके बाद फिर चक्रवर्ती दशरथ जी का शरीर को सरयू नदी के किनारे ले जाया जाता है और वहां पर विधिवत जो सनातन विधि है उस विधि से उनका संस्कार किया जाता है। 13 दिनों तक जो पुत्र का कर्म है वो भरत जी ने विधिवत निभाया और बहुत ही दान दक्षिणा देकर के ऋषियों मुनियों को विदा किया। और उसके बाद फिर राजा वशिष्ठ से वो कहते हैं कि गुरुवर आप तो स्वयं ब्रह्मा के पुत्र हैं, आप तो होनी अनहोनी सब जानते हैं, फिर आपने इतनी बड़ी अनहोनी को क्यों नहीं टालने की कोशिश की। उस पर गुरु वशिष्ठ कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। तो भरत यहाँ भावी की प्रबलता है, जिसको कुछ नहीं कहा जा सकता। हानि लाभ यश अपयश, कीर्ति अकृति में सब ब्रह्मा जी के हाथ में है। हम आप जो करते हैं उसको सही जानकर करते हैं, लेकिन लिखा पढ़ी में क्या हो रहा है इसको हम आप नहीं जान सकते हैं। अपनी ओर से कौन कर्म खराब करना चाहता है, लेकिन कर्मों की इतनी प्रचंडता है
इतनी दुर्गा है कि कई बार हम चाहते कुछ और है और वो कुछ और जाता है। इस सृष्टि में कोई भी इंसान बुरा नहीं करना चाहता, किसी का सब अच्छा करना चाहता है, लेकिन बुरा हो जाता है। क्यों? कर्मों की विषमता के कारण। प्रताप भानु कहाँ चाहते थे कि हमको ब्राह्मणों का श्राप लग जाए, मैं राक्षस हो जाऊं, लेकिन हो गए। ब्राह्मणों ने विचार नहीं किया, श्राप दे दिया। ब्राह्मणों को बुलाए थे, जो भोजन करेगा वो सब हमारे वश में हो जाएगा, और प्रताप भानु हो गए राक्षस। उसके बाद प्रताप भानु की भी कहानी बहुत अजीब है, क्योंकि प्रताप भानु के विषय में कहा जाता है कि प्रताप भानु ही रावण थे। तो प्रताप भानु की कहानी की व्याख्या जो है वो भरत जी से गुरु वशिष्ठ करते हैं। प्रताप भानु एक बहुत ही दयावान, बहुत ही त्यागी, बहुत ही दानवीर राजा थे। और प्रताप भानु ने एक बार यह कहा कि तमाम ब्राह्मणों को उन्होंने बुलाया था और यह कहा था कि आप भोजन कीजिए, और ऐसा करने से वो तमाम ब्राह्मणों को देव शक्तियों को अपने वश में करना चाहते थे। क्योंकि उसी में जो कुटिल ब्राह्मण था वो जब खाना, वो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण ही खाना भी बनाएगा। तो जब ब्राह्मण खाना बनाने गया तो वह गाय को मार करके और जो खाना बना रहा था ना उसमें उसका अंश मिला दिया था। तो जैसे ही ब्राह्मण लोग खाने के लिए बैठे तो देववाणी हुई, आकाश से आवाज आई, सावधान, ये जो आप खाना खा रहे हैं इसमें गौ का अंश मिला हुआ है। और उसके बाद ब्राह्मणों ने श्राप दिया था प्रताप भानु को, यह कहा था कि जाइए और आप राक्षस कुल में जन्म लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ऐसा ही भोजन अच्छा लगता है तो आप नरभक्षी होइएगा, दानव होइएगा, और आप मांस खाइएगा, शराब का सेवन कीजिएगा, मदिरा पीजिएगा। और उसके बाद रावण, प्रताप भानु जो है वो रावण के द्वार पर तो ये कथा कहती है कि जो इस टाइप के लोग होते हैं, जो धूर्त होते हैं, उससे बचने की कोशिश की। आपका मित्र ही क्यों नहीं, अगर वह धूर्त है, कुटिल है, तो उससे दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि पता नहीं वो कब आपका वध करवा देगा। इसके बाद हर प्रसंग में गुरु वशिष्ठ जी से फिर भरत जी कहते हैं कि नहीं, ये जो राजपाट है ये सभी राजपाट तो बड़े भैया प्रभु श्री राम जी का है, और अगर वो वन में है तो मैं वन में जा करके उनको उनका राजपाट जो है वो मैं उनको सौंपना चाहता हूँ। उसके बाद गुरु वशिष्ठ के साथ भरत जी, तीनों माताएं, भरत, शत्रुघ्न, भैया सभी लोग साथ चलते हैं वहां से, और वो लोग पहले जाते हैं हरिद्वार जी। पहले वो लोग श्रृंगवेरपुर जाते हैं, वहां पर राजा निषादराज गुरु उनको मिलते हैं। पहले गुरु जब देखते हैं कि भरत जी बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं तो उनके मन में यह होता है कि वह राम जी के पास शायद राम जी पर हमला करने के लिए जा रहे हो। तो निषादराज को अपने सेनाओं से कहते हैं कि जब तक एक भी सेना जिंदा रहेगा तब तक भरत जी गंगा पार नहीं कर पाएंगे, और तमाम नाव को छुपा दो। लेकिन उसी बीच में जो वृद्ध था, वृद्ध निषाद थे, उन्होंने कहा निषादराज गुरु से कि महाराज ऐसा भी तो हो सकता है कि भरत जी अपने बड़े भाई राम जी को खोजने के लिए जा रहे हों। ये बातें भी उनको अच्छी लगी, और फिर निषादराज गुरु जब जाते हैं भरत जी के पास तो गुरु वशिष्ठ पूछते हैं भरत जी ये जो आ रहे हैं ये कौन है। तो उस पर कहते हैं वशिष्ठ जी की आपके बड़े भैया श्री राम के ये सखा है, मित्र हैं। भरत जी यहाँ दौड़ कर जाते हैं और निषादराज गुरु को प्रणाम करते हैं। निषादराज गुरु उनको उठा लेते हैं और गले से लगाते हैं, और फिर उसके बाद भरत जी निषादराज गुरु को अपनी माँ, तमाम माताओं से गुरु वशिष्ठ से उसको मिलवाते हैं, और फिर निषादराज गुरु गंगा पार कराते हैं। गंगा पार कराने के बाद वहां पर ऋषि भारद्वाज जी मिलते हैं भरत जी से, और ऋषि भारद्वाज जी के यहाँ वो रुकते हैं, वहां पर जाकर के वो मिलते हैं उनसे और कहते हैं कि क्या कभी भैया को इस भरत की याद आई कि नहीं आई। उन्होंने कहा कि भारद्वाज जी कहते हैं भरत जी से कि मुझे यह तो नहीं पता भरत जी, क्योंकि भरत जी उस समय राजा हो गए थे, कि आपके भैया को आपकी याद आई कि नहीं आई। लेकिन जब गंगा पार कराने के लिए उनका मैं पूजन करवा रहा था तो जैसे ही मैंने कहा जम्बूद्वीप के भरत खंडे तो उनके हाथ से
थाली जो थी पूजन की थाली वह गिर पड़ी और वो हे भरत कहकर जमीन पर गिर पड़ी। बड़ी अच्छी व्याख्या की गई है। अपने आंसू से गंगा धोते रहे, हाथ में जल लिए राम रोते रहे, हाथ में जल लिए राम रोते रहे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। फिर उसके बाद भरत जी बहुत रोते हैं भरद्वाज जी के पास और फिर वहां से सीताराम 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 जय जय राम ये जपते हुए भरत जी वहां से चलते हैं फिर चित्रकूट की ओर। बड़ी अच्छी पंक्ति इस पर एक भजन है जो गुरुदेव भगवान अक्सर गुनगुनाते हैं। भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने। तो भरत जी पहुंचते हैं उसके बाद चित्रकूट और चित्रकूट पहुंचने के बाद ये अच्छी व्याख्या है इसमें कि किस तरीके से भगवान जाते हैं भरत जी वहां पर और जाकर के जब वो भगवान के उसमें एक बीच में एक और थोड़ी सी पंक्ति है जिसका वर्णन करना यहाँ बहुत जरूरी है कि भगवान के दर्शन की लालसा में भरत जी के पांव में छाले पड़ गए। भरत जी नहीं चलते हैं गाड़ी पर क्योंकि उन्होंने कहा कि जब वो तमसा नदी पार करके जाते हैं और तो उनके पैर में छाले पड़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि जब भैया राम पैदल यहाँ से गए और उन्होंने रथ का परित्याग कर दिया तो मैं भी पैदल ही चलूंगा। और भरत जी पैदल चलते हैं तो उनके पांव में छाले पड़ गए हो जैसे कमल के फूल में उड़ती बूंद पड़ी हो ऐसे छाले। भरत जी पैदल आए हैं सब सुनकर सारा समाज दुखी हुआ। भरत जी ने सबकी सुनी, सब लोगों ने भरत से समाचार पूछा। भरत जी ने कहा नहीं सब कुशल है। क्यों? क्योंकि राम दर्शन की लालसा में छाले भी याद नहीं आ रहे हैं। त्रिवेणी संगम के तट पर भरत जी पधारे, विधि पूर्वक आत्म संगम के साथ स्नान किए। भरत जी ने चित्राज प्रयाग से हाथ में प्रार्थना किया, हे चित्राज हम क्षत्रिय बालक हैं, हमारे कुल में देने का स्वभाव है, मांगने का नहीं, लेकिन आज मैं आपके क्षत्रिय धर्म का त्याग करके आपसे भीख मांगता हूँ। भरत जी बोल पड़े, मांगो भीख त्यागी निज धर्म, आरत का न करई कुकर्म। आप सबकी आत्मा को स्वीकार करते हैं, सबकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। जगत में आपके बारे में वाणी प्रसिद्ध है, जिसने आकर आपके द्वार पर जो मांगा उसे वही मिला। मैं भी आपके द्वार आया हूँ, मेरी भी यही आचना है, तो पूरा कीजिए। चित्राज प्रयाग शांत हो गए। मानो त्रिवेणी जी को शब्द आए, भरत जी आपको क्या चाहिए? मांगिए मांगिए, हमसे कोई क्या देगा? मांगिए तो हम धैर्य लगा देंगे। क्योंकि भरत जी भैया एक ही मांग है, अरसन धर्म न काम रुचि, रति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान दान। राम जी मुझे कुछ जाने, लोग मुझे स्वामी गुरु का द्रोही जाने, तो भी हे तीर्थराज केवल एक मांगनी है मेरी। क्या? ये पंक्तियां एडजस्ट करने लायक है। आइए अभी मेरे साथ जाइए। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदित बढ़ऊ अनुग्रह गोरे। चातक जन्म पर पाती की एक बूंद की प्रतीक्षा करे और मांगने पर लाख पहाड़ दे। खतर उड़ता रहे स्वाति नक्षत्र, जो भी उसकी प्रीति कम नहीं होती। स्वर्ण जब आग में तपता है तो उसकी चमक जागृत हो जाती है। स्वामी के श्री चरणों में स्नेह जितना तपेंगे उतना बढ़ेगा। इसलिए हमारा यह प्रेम बढ़ना चाहिए, कम न होना चाहिए। भरत ने क्या कहा? अनुदित बढ़ऊ अनुग्रह तोरे,
भगवान के प्रति प्रेम भक्त के हृदय में बढ़ना चाहिए। कब बढ़ेगा? जब भगवान की सेवा करके, भगवान से हम कुछ नहीं चाहेंगे तो भगवान से प्रेम बढ़ेगा, और जहाँ चाहेंगे प्रेम कम होगा। समाज, परिवार, व्यक्तिगत जीवन, समष्टिगत जीवन अथवा वैश्विक जीवन, कहीं भी हम आप रहे, किसी से चाहेंगे प्रेम घटेगा। भरत जी ने कहा आपकी कृपा हो, आपका अनुग्रह हो, अनुग्रह स्वयं किया जाता है। आपका अनुग्रह ऐसा हो कि मेरे रामचरणों में तृप्ति बढ़ती जाए। त्रिवेणी संगम में सुना तो त्रिवेणी मैया के माध्यम से यूं कहा, आगे मेरे साथ गाइए। तात भरत तुम सब विधि साधु, रामचरण अनुराग अगाधु। हे भरत जी, आपका राम जी के चरणों में अगाध प्रेम है। आप व्यर्थ में ग्लानि क्यों करते हैं? राम जी को आप जैसा कोई प्रिय नहीं है। हमको हमारी राम प्रियता का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं, कभी जानने का तो मन करता ही है, करता है ना, तो जान लो आप जितना भगवान को प्रेम करते हैं उतना ही भगवान आपको प्रेम करते हैं। यही नियम है। आप भगवान को वंचिका दे देते हैं तो भगवान भी आपको वैसा ही देंगे। द्रौपदी जी जब कृष्ण भगवान को पुकार रही थी, कृष्ण हे गोविंद हे कान्हा, आप आए नहीं भगवान। एक बार द्रौपदी जी ने पूछा, मैं आपको इतना पुकारती रही जब शासन जीव नहीं रहा था, मैं पुकारते पुकारते थक गई, आपने इतनी देरी क्यों की? महात्माओं से सुना है कि भगवान ने कहा मैंने देर नहीं की, आप जो नाम पुकार रही थी मैं वहां जा रहा था। कान्हा कहा तो मैं गोकुल गया, राधे श्याम कहा तो मैं बरसाने गया, सावैया कहा तो सखियों के पास गया, जो नाम आपने लिया वहां मैं दौड़ता रहा, और जब अंत में आपने द्वारकाधीश कहा तब आ गया। क्यों? अभी महात्माओं ने बड़ा सुंदर वियोग किया है। कन्हैया बोले गोकुल में माखन के अलावा कुछ नहीं था, वो भी अपना समेटे थी तो लाते क्या? जब आपने द्वारकाधीश कहा तो तुम्हारी भाभियों की जितनी साड़ियां थी सब लेकर दौड़ पड़ा। भगवान जितना हम उनको प्रेम करते हैं उतना ही वो हमको प्रेम करते हैं। सिद्धार्थ त्यागी ने कहा, तात भरत तुम सब विधि साधु, रामचरण अनुराग अगाधु, बाधि ग्लानि करहु मन मान माही, तुम सम राम को प्रिय नाही। मतलब हे भरत, आप हरे के विधि से साधु हैं। ये कौन कह रहे हैं? ये प्रयाग कर रहे हैं। प्रयाग का जो संगम है, वहाँ गंगा जमुना और सरस्वती का जो संगम है, वहां से ये आवाज निकली। और कहा यह जाता है कि मां सरस्वती ने ये बातें कही कि आप हरे के विधि से साधु हैं, और प्रभु श्री राम को आपसे ज्यादा प्रेमी इस सृष्टि में कोई नहीं है। यानी कि ऐसे भी कहा जाता है कि भरत जो है वो, भरत और प्रभु श्री राम का जो स्वरूप था वो लगभग एक समान था। कभी कभी तो मां कौशल्या जो है वो धोखा खा जाती थी कि राम कौन है और भरत कौन है। भरत जी आपके जैसा राम जी को कोई प्रिय नहीं है। यह बात सुनकर धृतराज जी की भरत जी बड़े गदगद हुए। देवता लोग उसकी दृष्टि करते हैं, भरत जी की जय जयकार हो रही है। धृतराज के नर नारियों ने सुना राम जी के प्रिय भरत जी आए हैं, सब लोग दौड़ पड़े, भरत जी को लिए और भारद्वाज जी के आश्रम लेकर आए। भरत जी और भरद्वाज जी साथ बैठते हैं, गुरु वशिष्ठ हैं, सभी माताएं हैं, और बैठ करके फिर वहां पर संवाद होता है। भरद्वाज जी ने कहा भरत जी से, आप जो देखकर कि भगवान में अनुराग बढ़ाएगा, भरत जी धरती पर राम में जैसा कोई प्रेम नहीं, और वह राम जी आपके जीवन के धन है, आपके प्राण के धन है, आपका जन्म धन्य है। भरत जी के भरद्वाज जी ने बहुत वहां की प्रशंसा की और यह कहा राम जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कैसे पता चला? देखिए इन पंक्तियों को, जाना मरनु हाथ प्रयागा, मगन होई तुम रे अनुरागा। बल्कि भगवान के साथ जाकर त्रिवेणी जी स्नान कर रहे थे तो शंकर के समय मैंने जैसे आर्यावर्त के भरत खंडे शब्द आया, भरत उच्चारण होते ही राम जी के नजर हो गया। तब मैंने समझ लिया कि वो आपका स्मरण कर रहे हैं। मैंने पूछा, राम जी ने कहा मैंने भरत के बिना कभी सरयू में स्नान नहीं किया है। राम जी ने भरत जी की प्रशंसा की। भरद्वाज जी ने सुना था तो भरत जी से भरद्वाज जी ने यूं कहा, तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे दे जनु राम सनेहु, नव विधु विमल तात जसु तोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा। बल्कि आपका यश पूर्ण चंद्र है और परमात्मा के प्रिय भक्त चकोर है। कुमुदनी चंद्रमा की किरणों के प्रकाश में प्रफुल्लित आनंदित हो जाती है। अब तो लोग कुमुदनी और चकोर जैसे हैं, आपकी यश का रसपान करके उनको आनंद आएगा। इसलिए भरत भैया का चरित्र अमृत में कहा है
भरत जी के चरित्र में जब डूबते हैं तो कम से कम 3 सत्र लगता है और बात कहे बिना कुछ मानता नहीं है। प्रति कथा में धृतराज प्रयाग जी में भरत भैया ने विश्राम लेते हैं। आगे की कथा में कल भरत जी प्रभु के श्री चरणों में वंदन करेंगे। अरण्य काल की कथा रहेगी, हम आप सबलित वंदन की वंदना करेंगे। गुरुदेव भगवान भरद्वाज जी ने कहा है, भरत जी अब आप हमारे अतिथि होइए, तो सौभाग्य प्रदान करिए, धृतराज में वास करिए। तो तीर्थ में कम से कम 1 महीने 15 दिन 7 दिन 3 दिन नहीं तो निकालते विश्राम अवश्य करना चाहिए, जिसको उसका पुण्य प्राप्त होता है। भरद्वाज जी के आज्ञा प्राप्त करके राम जी यहाँ रुके थे। तो भरत भैया भी रात्रि विश्राम करते हैं। वृद्ध स्थिति को बुलाकर भरद्वाज जी ने देव दुर्लभ संपत्ति एकत्र करा दी तथा भरत जी अवध समाज माता गुरुदेव वशिष्ठ जी के साथ रात्रि विश्राम करते हैं। भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। रात्रि बीतेगी, प्रभात काल में त्रिवेणी संगम में स्नान करके भरत भैया परमात्मा के दर्शन की ओर चलेंगे। आइए भरत के साथ इस रात एक बार भगवान के नाम में प्रवेश करें। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। संपत्ति चकई भरत चका, मुनियायस खिलवा, तीन सियाश्रम पिंजरा, राखे भाविनुसार। कथा विसर्जन होत है श्री शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जानकी, सदा जनहु कल्याण। जय रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय। बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः पार्वती पतये हर हर